आज हम करें हमारा चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक अंतर्देशीय उत्पादन। अंतर्देशीय उत्पादन क्या होता है कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। तो अंतर्देशीय उत्पादन क्या होता है, जो किसी देश के अंदर ही, जैसे हरियाणा, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इनके अंदर, यानी कि जैसे भारत है, भारत के ये स्टेट्स हैं, इनके बीच में ही जो उत्पादन किया जाता है उसे अंतर्देशीय उत्पादन कहा जाता है। जैसे भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। यह बड़ी कंपनियां, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है, जो दूसरे देशों से तैयार माल दूसरे देशों में भेजते हैं, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। जैसे कि कोई भी एक कंपनी, आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील कंपनी है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। यह अपने प्रोडक्ट का उत्पादन भारत में करते हैं और उस उत्पादन को दूसरे देशों में ये बेचने के लिए भेजते हैं। तो ये केवल भारत में ही इसकी वस्तुओं का उत्पादन जो होता है वो भेजा जाता है भारत के विभिन्न हिस्सों में, बल्कि ये विदेशों में भी इन प्रोडक्ट का जो निर्यात है वो किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो इस तरह के काम करते हैं। ठीक है, दूसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनी, वह जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। तो मैंने जैसा कि बताया कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वो है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम, यानी जहां उन्हें सस्ता श्रमिक मिलता है जो कम पैसों में काम करने के लिए रेडी हो जाता है, और अन्य संसाधन उन्हें आसानी से मिल जाते हैं। अन्य संसाधन जैसे बिजली का है, पानी का है, लैंड है, ठीक है, और सड़कें हैं, बाज़ार नज़दीक हैं, तो इस तरह के अन्य संसाधन। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक लाभ कमाने के लिए जो है इस तरह की जगहों का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये उदाहरण दिया गया है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिज़ाइन तैयार करती है और उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं। फिर इन्हें जहाज में लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहाँ उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत में स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। अब देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है, मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में इसके जो पुर्जे हैं वो लाद के ले जाए जाते हैं और चीन में इसके पुर्जे जो है वो निर्मित होते हैं और फिर इन जो उपकरणों को जोड़ा जाता है और जो उत्पाद तैयार होता है इनके द्वारा, उसे विश्व के दूसरे देशों में बेचा जाता है। और जो खरीदने वाला कंपनी, जो प्रोडक्ट को बेचने वाली है कंपनी, और जो उपभोक्ता है, उनके बीच में उनका आपस में तालमेल बिठाने के लिए या सूचना एकत्रित करने के लिए प्रोडक्ट के बारे में जो कॉल सेंटर हैं वो भारत में खोले जाते हैं। ठीक है, तो इस एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जो कंपनियां हैं वो किस तरह से काम करती हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा जो उदाहरण है वो है विश्व भर के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करते हैं जो बाजार के नज़दीक हो, जहाँ कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो और उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं जो उनके हितों की देखभाल करती हैं। ठीक है बेटा, इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों की खरीद के में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन में स्थानीय कंपनियों को दोहरा लाभ होता है।
पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्राप्त कर सकती हैं, जैसे कि तीर उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती है। ठीक है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परक फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है। परक फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था, जहां उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे। परक फूड्स के 4 तेल शोध केंद्र भी थे, जिस पर अब तक कारगिल का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से अधिक होती है। ऐसे अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों को एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। जूते, चप्पल, वस्त्र, खेल का सामान ऐसे उद्योग हैं जो विश्व भर की बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचते हैं। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। इसी तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह के उत्पादन से कार्य का प्रसार कर रही हैं। विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके, स्थानीय कंपनियों के निकट प्रतिस्पर्धा करके उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन इससे परस्पर संबंधित हो रहा है। दूसरा, हम एक और उदाहरण लेंगे। इस उदाहरण में एक अमेरिकी कंपनी है फोर्ड मोटर्स। विश्व के 26 देशों में प्रचार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है फोर्ड। 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट एक 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। वर्ष 2004 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 27,000 कारें बेच रही थी, जबकि 24,000 कारों का निर्यात भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको और ब्राज़ील किया गया। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। इस तरह से आपने देखा कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो किस तरह से दूसरे देशों में जो अपने काम को बढ़ा रही है। ठीक है बेटा, बाकी का कल करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, नाइस डे। गुड मॉर्निंग।